दोस्तों, आज भी ठंडी के मौसम में बोरोलिन और गर्मी के मौसम में सूथल हर घर में छाए रहते हैं। इतना पुराना ब्रांड आज भी उतने ही भरोसे के साथ मार्केट लीडर बना हुआ है। क्या है इसके पीछे का सीक्रेट्स? क्या है बोरोलिन सबके पसंद का राज? बोरोलिन का मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज क्या है? इन सवालों के साथ साथ बोरोलिन का ब्रांड इमेज को भी समझते हैं। और एट द एंड, व्हाट आर द वैल्यूएबल लेसन्स वी कैन लर्न फ्रॉम दिस केस स्टडी? रिस्क हो या रिवार्ड, कामयाबी हो या फेलियर, मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज हो या ब्रांड इमेज, कई सारे आइडियाज, लर्निंग्स और लेसन्स को सिंपल तरीके से आपके सामने रखना हमारा मिशन है। हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सन 1929, इस समय पे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ कई सारे आंदोलन चल रहे थे और तभी देश में स्वदेशी आंदोलन का शुरुआत हो रहा था। इस आंदोलन के जरिए लोगों ने अंग्रेजों के विदेशी सामान को बहिष्कार किया और सिर्फ भारत में बने हुए चीजों का ही इस्तेमाल करना शुरू किया। दरअसल इससे पहले अंग्रेजों ने भारत के लोगों से सस्ते मजदूरी करवाते थे और सारा कच्चा माल एक्सपोर्ट करके इंग्लैंड भेज देते थे और इसके बाद उन कच्चा माल से प्रोडक्शन करके कम कॉस्ट पे प्रोडक्ट बनवाकर महंगे दामों पर भारत में बेचते थे। और इस समय पे कोई स्वदेशी कंपनी ना होने की वजह से स्वदेशी प्रोडक्ट्स भी नहीं मिलते थे। लेकिन इस आंदोलन के दौरान भारत के कई सारे व्यापारी स्वदेशी प्रोडक्ट बनाने पर जोर दिए और स्वदेशी आंदोलन के भागीदार बने। इन कई सारे व्यापारियों में से एक थे हमारे गौर मोहन दत्ता, जो कलकत्ता के रहने वाले थे और जिन्होंने भारत की पहली एंटीसेप्टिक क्रीम बनाकर स्वदेशी आंदोलन में अपना भी योगदान दिया और भारत को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के ये लक्ष्य के साथ 1929 में कलकत्ता के अंदर जीडी फार्मास्यूटिकल नाम की कंपनी की स्थापना की। इसी तरह से गौर मोहन दत्ता ने बोरिक एसिड, जिंक ऑक्साइड और लैनोलिन की कॉम्बिनेशन से बोरोलिन नाम की पहली स्वदेशी एंटीसेप्टिक क्रीम बनाई, जिसे आज भी भारत के घर घर में इस्तेमाल किया जाता है। कुछ ही समय में क्रीम की जबरदस्त क्वालिटी की वजह से ये बंगाल के घर घर में पॉपुलर होने लगा और सेल्स बढ़ना चालू हो गया। इस सक्सेस को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने बोरोलिन की बिक्री रोकने की काफी कोशिश की, जिससे वो स्वदेशी आंदोलन को रोक पाए। लेकिन जितना इसे रोका जाने लगा, स्वदेशी आंदोलन के चलते लोगों ने इसे ज्यादा पसंद करना शुरू किया और ब्रिटिश सरकार की कोशिशों को नाकाम कर दिया। ये क्रीम मल्टीपर्पज क्रीम की तरह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे ये क्रीम ना ही सिर्फ स्किन को कोमल बनाती है, इसके अलावा फटी एड़ियों, स्किन इन्फेक्शन, फटे होठ और छोटे मोटे चोट या खरोच पे भी लगाया जा सकता है। और इसके साथ साथ क्रीम को सनस्क्रीन की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इतने सारे क्वालिटी के चलते भला कौन इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहेगा। और इसके कारण ये क्रीम उस टाइम पे वर्ड ऑफ माउथ लोगों के घर घर में स्प्रेड होने लगा। हालांकि ये क्रीम बंगाल में काफी फेमस हो चुका था, लेकिन पूरे भारत के अंदर नेशनल लेवल पर इस क्रीम को पहली बार 15 अगस्त 1947 यानी आजादी के दिन पहचान मिली। दरअसल आजादी की इस खुशी के मौके पर कंपनी की तरफ से 1 लाख बोरोलिन मुफ्त में बांटे गए थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक्टर राजकुमार के बोरोलिन के इस्तेमाल की वजह से ये क्रीम और भी फेमस होने लगा। इसके साथ साथ गौर मोहन दत्ता ने लोगों के बीच फ्री में बोरोलिन बांटकर खुशी बांटने के साथ साथ पूरे देश में फ्री मार्केटिंग की वजह से कंपनी का सेल्स भी समय के साथ साथ पीक पे जाने लगा, जिस वजह से कंपनी को अपना प्रोडक्शन भी बढ़ाना पड़ा। मेड इन इंडिया इस टैग के साथ साथ बोरोलिन का बेस्ट ऑफ बेस्ट क्वालिटी, मल्टीपर्पज यूज और सस्ते दाम की वजह से पूरे इंडिया में लोगों को काफी पसंद आने लगा। इसके साथ साथ कंपनी ने एडवर्टाइजमेंट और मार्केटिंग पर भी ध्यान देना शुरू कर दिया और देश के अलग अलग स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स और फेस्टिवल्स को भी स्पॉन्सर करने लगा। और साथ ही टीवी, रेडियो पर भी बोरोलिन का विज्ञापन छाए रहता था। इन सब के चलते कंपनी के रेवेन्यू में भी बूस्ट देखने को मिला। अभी साल 2000 आते आते मार्केट में नए नए प्रोडक्ट्स के साथ साथ अलग अलग कंपनीज की भी एंट्री होना शुरू हो गया, जिसके चलते कंपटीशन भी बढ़ने लगा। और इसके चलते कंपनी ने कई सारे इनोवेशन प्रोडक्ट लॉन्च किए जो काफी सक्सेसफुल रहा, जिसमें से सूथल, रक्षा, एलेन, पिनोडफ और नोप्रिक्स का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये कंपनी अपने प्रोडक्ट क्वालिटी और कस्टमर्स के भरोसे के दम पर कई सारे हाई मुकाम अचीव किए, जिससे कंपनी का रेवेन्यू 113 करोड़ से बढ़कर 2016 में
150 करोड़ और 2019 तक 160 करोड़ क्रॉस कर चुका है, जिससे हमें कंपनी का ग्रोथ के बारे में पता लगता है। कंपनी ने अपनी स्थिरता को ब्रांड इमेज के साथ साथ बोरोलिन के कवर पर एलिफेंट सिंबल से दर्शाया है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट क्वालिटी और पैकेजिंग को पिछले कई दशक से एक जैसा रखा है, जिससे लोगों के दिमाग पर यह इमेज हेल्दी क्रीम की तरह बैठ गया है। और आगे बोरोलिन के अलावा जितने भी इनोवेशंस किए हैं उन सब में एक चीज कॉमन है, वो है प्रोडक्ट क्वालिटी, जिसके चलते पुराने जमाने के लोगों के साथ साथ नए जनरेशंस भी इसे काफी पसंद करते हैं। सो व्हाट आर द टाइमलेस लेसन्स वी कैन लर्न? लेसन नंबर 1, नो कॉम्प्रोमाइज इन द क्वालिटी। जो कंपनी ने शुरुआत में क्वालिटी बनाया था वो आज भी सेम है, क्वालिटी में कुछ भी बदलाव नहीं है। लेसन नंबर 2, ब्रांड इमेज को सेम रखकर लोगों के माइंड स्पेस को कैप्चर किया जाता है, जैसे बोरोलिन का ग्रीन कवर। लेसन नंबर 3, एडवर्टाइजमेंट के जरिए एक सेगमेंट को कैप्चर किया जाता है, जैसे तो बोरोलिन हर रात। इस लाइन से हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इम्पैक्ट किया जाता है। सो वीडियो में आपको क्या क्या लेसन सीखने को मिला कमेंट्स पे जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर करें। ऐसे ही वैल्यूएबल लेसन्स के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।